हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। राधे राधे मेरे सभी को। तो दोस्तों चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर है आज का 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया था? सेंटर ऑफ ए सर्किल, यानी हमें क्या गिवन है? एक सर्किल गिवन है और इस सर्किल के हमें क्या दे रखा है? सेंटर दे रखा है। तो इस सेंटर को हम क्या लेट कर लेते हैं? सी लेट कर लेते हैं और उसके पॉइंट है 2a, a माइनस है। ये हमारा सर्किल है। इफ द सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट, अगर ये सर्किल हमारा पास होता है इस पॉइंट से, मान लो इसको मैं ए पॉइंट नाम दे दूं और इसके पॉइंट्स क्या है? कोऑर्डिनेट क्या है हमारे? 11, माइनस एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। ये डायमीटर हमारा कहाँ से पास होता है? सेंटर से पास होता है। इसको हमने भी पॉइंट नाम दिया, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है हमारा, डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट, यानी स्मॉल कैपिटल जो हमारा मंत्र है इससे इसको डिनोट कर देते हैं। तो डायमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो डायमीटर की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 10 रूट, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट को देखूं तो ये भी हमारी क्या है? रेडियस है। और अगर हम इधर बात करें तो ये भी हमारी क्या है? रेडियस है। तो डायमीटर जो होगा वो रेडियस का क्या होता है? 2 टाइम्स होता है। अगर यहाँ से हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है तो डायमीटर बाई 2, यानी कि 10 रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 2, और इससे कैंसिल आउट, यानी रेडियस हो गई हमारी 5 रूट 2। तो ये जो रेडियस है, इस रेडियस की वैल्यू हमें क्या मिली? 5 रूट 2 मिल गई, ठीक है। हमारे पास ए पॉइंट है और सी पॉइंट है एंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल। सर्किल का जो सेंटर है सी, वो कितना है? 2a, a माइनस है। पासिस थ्रू द पॉइंट, जो कहाँ से पास हो रहा है? हमारा 11, माइनस 1। तो हम यहाँ से अपना निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस हमें गिवन है, रेडियस गिवन है, ये पॉइंट और ये भी हमें गिवन है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करके अपना क्या है? ए की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, यानी हमें फाइंड क्या करना है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ए सी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रख दीजिए। ए पॉइंट हमारा ये हो गया और सी पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है? 2a माइनस 11, इसका स्क्वायर प्लस a माइनस 7 और माइनस का क्या है हमारे पास में? 9 है और माइनस का फॉर्मूले में तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर। एसी की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? ए से सी रेडियस कितनी आई हमारे पास में? 5 रूट 2। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो ये 25 इंटू 2 क्या हो गया? 50। यहाँ से ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस की वैल्यू 7 माइनस की वैल्यू, तो a माइनस a प्लस 2 बचेगा, उसका होल स्क्वायर। a माइनस b की आइडेंटिटी ओपन करिए, यहाँ पर a प्लस b की आइडेंटिटी ओपन करिए। तो 50 इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे 21, 2 इंटू 2a इंटू 11 यानी माइनस का आ गया 44a प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 का करेंगे तो 4 और 2 इंटू 2 इंटू a यानी कि 4a होगा। इस 50 को उधर ले जाओ और सॉल्व करो पहले। चलो थोड़ा a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 1a स्क्वायर कितना हो गया? 5a स्क्वायर। 125 प्लस 4 कितना हो गया? 121 प्लस 4 कितना हुआ? 125। 44 माइनस का 4 है हमारा प्लस का, तो माइनस का बचा 40। इसको उधर ले आओ, 5a स्क्वायर। चलो कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन कर लेते हैं। अगर आ रहा है तो ठीक है। 15, अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 5 कॉमन मिल रहा है। a स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना बचा है? 25 और यहाँ कितना बचा है? 8। इससे इसको कैंसिल कर रहा है 10 टाइम्स, ठीक है। इसको और इधर ले आओ,
15 10 को इधर ले आओ तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में 10 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 8 इस 10 को इधर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस के 25 माइनस 8a और माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 25 में से हमने क्या कर दिया 10 को माइनस कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस 8a क्या कितना बचा 15 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको करेंगे हम फैक्टराइज। अगर इजीली हमारे फैक्टराइज होने तो ठीक है कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम श्रीधराचार्य का यूज करते हैं। श्रीधराचार्य की जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारी x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये हमारे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको यूज करके ना हम वैल्यू निकाल लेते हैं अगर हमारे फैक्टर इजीली नहीं हो रहे तो उसके बाद, ठीक है। करिए कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 15, ए स्क्वायर का मल्टीपल कितना है 1, अगर दोनों के हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिला हमें 15। अब इस 15 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिलना चाहिए 8 मिलना चाहिए। तो 15 के हमारे दो ही फैक्टर है 3 और 5 कर दो। ए स्क्वायर माइनस का 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब देखो माइनस का 3 और माइनस का 5a क्या हो गया माइनस का 8। यहाँ से क्या कॉमन है एक को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ ए स्क्वायर था ए की कॉमन आ गया तो क्या बचा माइनस ए बचा। यहाँ से ए हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ क्या बचेगा 5 माइनस। यहाँ से हम क्या चीज कॉमन ले दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तो 3 कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या बचेगा ए माइनस की जब अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो जो फैक्टर हमें यहाँ मिल रहा है ना वही यहाँ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो आप माइनस की वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ प्लस की वैल्यू ले रहे तो वो गलत होगा। तो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन है a माइनस 5 और यहाँ क्या बच गया यहाँ क्या बचा माइनस इक्वल्स टू 0। दोनों का कंपैरिजन कर दो 0 से तो a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू मिली हमें 5 एंड इसका कंपैरिजन भी कर दो तो a माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और a की वैल्यू यहाँ से मिली हमें 3। यानी हमें a की ना दो वैल्यू मिली, एक तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5, एक a की वैल्यू आई हमारे पास 2। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी सभी को राधे राधे।